दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है बॉटनी लेक्चर में। आज का जो टॉपिक है वो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है अपने भारत में, उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या क्या बदलाव हुए हैं पुराने वाले से, किस तरीके से नए वाले में चेंजिंग किया गया है, बच्चों की जो शिक्षा नीति है वो किस तरीके से रख दी गई है, ये पूरा यहाँ पर मैं आपको एक के बाद एक पॉइंट डिस्कस करके आपको बताने वाला हूँ। खासकर उन पॉइंट का डिस्कशन हम यहाँ पे ज़रूर करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर बताने वाला हूँ और साथ ही साथ इस पॉइंट पर डिस्कस हम जरूर करेंगे कि बीएड वालों के लिए क्या पैटर्न चेंज हुए हैं। काफ़ी लोग, कई ऐसे यूट्यूबर हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इस वजह से मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यहाँ पर जो बीएड वालों के लिए नई इन्फॉर्मेशन है उस पॉइंट का डिस्कशन हम बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। आप खुद अपनी आंखों से वहाँ पर देखेंगे और पढ़ेंगे कि वास्तव में बीएड क्या 1 साल का होगा या नहीं होगा, या 2 साल का ही रहेगा, या 4 साल का होगा या नहीं होगा। इन सब के बारे में डिस्कशन मैं करने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बच्चों के लिए क्या परिवर्तन किए गए हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। स्कूली शिक्षा सबसे पहला होगा भाग 1, भाग 2, भाग 3, इस तरीके से डिवाइड किया गया है पूरे शिक्षा नीति को। तो इसमें दिया है बच्चों के लिए भाग 1 में डिस्कशन होगा। क्या परिवर्तन है, खासकर इसमें पॉइंट 5 नंबर पे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक की बात की गई है। तो शिक्षक की बात की गई है, इसलिए शिक्षक का क्या योगदान होना चाहिए बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा में, उस पॉइंट पर हम बात जरूर करेंगे। ठीक है, उसके बाद उच्चतर शिक्षा पर हम बात करेंगे। उच्चतर शिक्षा में गाइस सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है बीएड वालों के लिए, जिस पॉइंट में कहा गया है वो है शिक्षक और शिक्षा। इस पॉइंट में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहीं पर आपको मिल जाएगा कि बीएड 1 साल का होगा या नहीं होगा, आप अपनी आंखों से देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले बच्चों के लिए क्या बदलाव किया गया है। बस इसी पॉइंट को अगर आपने देख लिया तो आप समझ जाएंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कई लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। स्कूली शिक्षा भाग 1 में दिया गया है कि यह नीति वर्तमान की 10+2, अभी तक की जो नीति थी वो 10+2 की है, सबको पता होगा। कक्षा 1 से 10 तक के बच्चों को 10 और उसके बाद 11 और 12 वालों को जोड़ दिया जाता है, तो 10+2 कहा जाता है। ठीक है, अब नई व्यवस्था में क्या बदलाव किया गया उसको देख लीजिए। ये आप देख लीजिए यहाँ पर 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षक शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती है, जैसा कि यहाँ दी गई आकृति में दिया गया है। अब इस आकृति को मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, और अध्ययन 4 में भी इस पर विस्तृत विवरण दिया गया है, यानी पॉइंट नंबर 4 में भी विस्तृत इसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया गया है। तो आइए पहले देखते हैं। देखिए, इस नियम के अकॉर्डिंग 10+2 नियम के अकॉर्डिंग जो था, बच्चा जब 5 साल का हो जाता था तब उसके बाद उसका एडमिशन स्कूलों में होता था। ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन अब नए शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग अब ऐसा कुछ भी नहीं रह गया है। अब बच्चा 3 साल का रहेगा, उसके बाद ही उसका स्कूल में एडमिशन आसानी से कराया जा सकता है और उसके बाद उसकी शिक्षा जो है वो चलाई जा सकती है। ठीक, रेगुलर किस पैटर्न से, इस आकृति को आप अच्छे से देखिए। आइए देखते हैं। अगर इस शेड्यूल को देखिए तो 10 कक्षा 10 तक के जो बच्चे होते हैं वो 6 से 16 वर्ष के हो जाते हैं। ठीक, और 16 से 18 हो जाते हैं 11 और 12 पढ़ते पढ़ते, यानी एलिजिबल हो जाते हैं जॉब वगैरह के लिए, फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग क्या होगा, आप इसको देखिए। इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला दिया है फाउंडेशनल, दूसरा दिया है प्रिपरेटरी, तीसरा दिया है मिडिल और चौथा दिया है सेकेंडरी। मिडिल और सेकेंडरी, इन चारों पैटर्न को समझने का प्रयास कीजिए। आइए, ठीक, पहले देखिए 3 साल आंगनबाड़ी में बच्चा पढ़ाई करेगा। 3 साल होने के बाद उसका एडमिशन हो जाएगा और वो आंगनबाड़ी में पढ़ाई करेगा। उसके बाद क्लास 1 क्लास 2 तक ये हो जाएगा 2 ईयर, तो 3+2 हो जाएगा 5, तो ये 5+ हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई करेगा तो वो हो जाएगा 3, जिसमें उसकी एज लगभग 8 से 11 साल की होगी। उसके बाद 6 से 8 क्लास 6 कक्षा 6 7 8 जो बच्चा होगा उसकी एज होगी कितनी होगी, लगभग 11 से 14 साल के होंगे। उसके बाद 14 साल के बाद कक्षा 9 में चला जाएगा और उसकी एज हो जाएगी 14 से
18 किसके बीच में 9, 10, 11 और 12 पढ़ते पढ़ते उसकी यानी सेकेंडरी एजुकेशन पढ़ते पढ़ते उसकी जो एज होगी इतनी हो जाएगी, लगभग 18 साल की। तो इसी पैटर्न को 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आ रहा है तो तुरंत शेयर कर दीजिए लोगों के पास, ताकि उन्हें भी ये पैटर्न समझ में आ जाए। हो सकता है आगे चल के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो तैयार की जाती है 2021 की, इससे कुछ क्वेश्चन बनाए जा सकें जो कि सीटेट और टेट में काम आ सकता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, सबको काम आ जाए, सबका इससे जो है डाउट है वो क्लियर हो जाए। आइए पॉइंट नंबर 5 पर डिस्कस करते हैं। पॉइंट 5 इसलिए इसको हम बता रहे हैं क्योंकि जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसी पर डिस्कस करना ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये लगभग 108 पेज का है, तो बेहतर होगा कि इसी पे हम इसी बिंदुओं पर बात करें। जैसे दिया है, शिक्षक वास्तव में बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं, अतः हमारे राष्ट्र के भविष्य का भी निर्माण करते हैं। यानी शिक्षक ही राष्ट्र का निर्माता होता है, ये कहा जा रहा है। इस पॉइंट के अनुसार कितना इम्पोर्टेंट है शिक्षक, देखिए इस नेक योगदान के कारण ही भारत में शिक्षक समाज के सबसे ज़्यादा सम्मानित सदस्य थे और सिर्फ सबसे अच्छे और विद्वान ही शिक्षक बनते थे। विद्यार्थियों को निर्धारित ज्ञान और कौशल और नैतिक मूल्य प्रदान करने के लिए समाज शिक्षक या गुरुओं को उनके ज़रूरत की सभी चीज़ें प्रदान करता था। अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता, भर्ती, पदस्थापन, सेवा शर्तें और शिक्षकों के अधिकारों की स्थिति वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, और इसके परिणाम स्वरूप शिक्षकों की गुणवत्ता और उत्साह वांछित मानकों का प्राप्त नहीं कर पाता है। ये शिक्षक के लिए कहा जा रहा है। शिक्षकों के लिए उच्चतर दर्जा और उसके प्रति आदर और सम्मान के भाव को पुनर्जीवित करना होगा, ताकि शिक्षण व्यवस्था में बेहतर लोगों को शामिल करने हेतु उन्हें प्रेरित किया जा सके। समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा जा रहा है। और लास्ट में है इसी में, हमारे छात्रों और हमारे राष्ट्र के लिए सर्वोत्तम संभव भविष्य सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की प्रेरणा और सशक्तिकरण की आवश्यकता है। तो ये पूरा का पूरा जो योगदान है वो एक टीचर का होता है, एक शिक्षक का होता है। आगे उस पॉइंट की बात करेंगे जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, यानी बीएड। क्या बीएड 1 साल का होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं आगे, ठीक है। वास्तव में बीएड 1 साल का हो जाएगा या नहीं होगा, क्या 2 साल का ही रहेगा, आइए इसकी बात करते हैं। ये रहा वो पेज जिसे आपको अच्छे से देख लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। क्या दिया है अच्छे से समझिएगा, ठीक है। ये मत कहिएगा फिर कि हमको समझ में नहीं आया है। जैसे वर्ष 2030 तक बहुविषयक उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाने वाला यह 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम स्कूली शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता बन जाएगा। 2030 तक की बात कर रहा है, 2030 तक, यानी 4 साल वाले बीएड भी अलाउ हो जाएंगे। यानी बीएड जो 2 साल का होता था वो 4 साल का हो जाएगा। लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है कि नेक्स्ट ईयर ही हो जाएगा। जैसे कुछ लोग बैठे होंगे इंतज़ार में कि हम नेक्स्ट ईयर करेंगे, अगले साल जब 1 साल का हो जाएगा तब हम बीएड करेंगे। अब इसी 1 साल के इंतज़ार में काफ़ी लोग ऐसे बैठे पड़े हैं। जब तक आप इसका इंतज़ार करेंगे तब तक आप ही के साथ रहने वाला 2 साल का बीएड करके निकल आएगा और आप देखते ही रह जाएंगे। इसलिए अपने समय को बिल्कुल मत गवाइए। आपको जब भी मौका मिल रहा है, आपका अगर काउंसलिंग हो जा रही है, एडमिशन मिल रहा है, तो आप कर लीजिए, ठीक है। यही बेहतर होगा। तब तक पता चला 2030 आ जाता है और आप तब भी बीएड बिना रह जाएंगे। इसलिए 1 साल के बीएड का इंतज़ार ना करिए, मैं तो यही आपको सजेशन दूंगा, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए क्या कह रहा है, कार्यक्रम स्कूली शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता बन जाएगा। यह 4 वर्षीय एकीकृत बीएड शिक्षा और इसके साथ ही एक अन्य विशेष विषय जैसे भाषा, इतिहास, संगीत, गणित, कंप्यूटर विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि में एक समग्र डुअल मेजर स्नातक डिग्री होगी। अत्याधुनिक शिक्षा शास्त्र के, अब क्यों ये सब किया जा रहा है, समझ रहे हैं बात को। देखिए अभी तक ये सब इतनी सारी विषय नहीं थी। ये सब करने का कारण ये है कि जो छात्र बीए करना ही नहीं चाहता और सीधा बीएड करना चाहता है, उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। अब इन सब की नॉलेज उसको कैसे मिलेगी अगर सिर्फ बीएड ही कर लेता है तो। इसलिए तो बैचलर करना पड़ता था, उसके बाद बीएड था, लेकिन अब ऐसा अलाउ नहीं है। अब ये अगर हो जाता है, मान लीजिए अगर ऐसा हो जाता है तो फिर बच्चा वंचित रह जाएगा। इसलिए ये विषय भी उसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं बीएड में, समझ रहे हैं बात को।
अत्याधुनिक शिक्षा शास्त्र के शिक्षण के साथ ही साथ शिक्षा में समाजशास्त्र, इतिहास, विज्ञान, मनोविज्ञान, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, भारत से जुड़े ज्ञान और इसके मूल्यों, लोकाचार, कला, परंपराएं और भी बहुत कुछ शामिल हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। दिया है 4 वर्षीय एकीकृत बीएड प्रदान करने वाला प्रत्येक उच्चतर शिक्षण संस्थान किसी एक विषय विशेष में पहले से ही स्नातक की डिग्री हासिल कर चुके, किसी एक विषय से पहले से ही स्नातक की डिग्री, स्नातक की बात कर रहा है, परास्नातक की बात ही नहीं किया गया है, ठीक है, स्नातक की डिग्री हासिल कर चुके ऐसे उत्कृष्ट विद्यार्थी जो आगे चलकर शिक्षण करना चाहते हैं के लिए अपने परिसर में 2 वर्षीय बीएड कार्यक्रम भी डिजाइन कर सकते हैं। मतलब कि जो बीए या बीएससी पहले से कर चुके हैं, ठीक है, और वो शिक्षण करना चाहते हैं यानी बीएड करना चाहते हैं, तो उनके लिए 2 वर्ष रखा गया है। क्या 2 साल वाला बीएड करेंगे वो, ठीक। और जो इंटर की बात करेंगे उनके लिए 4 साल का रखा गया है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखेंगे, विशेष रूप से ऐसे उत्कृष्ट विद्यार्थी जिन्होंने किसी विशेष विषय में 4 वर्ष की स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। अब जिन्होंने 4 वर्षीय स्नातक किया है, जैसे एग्रीकल्चर 4 वर्ष का होता है, ठीक, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या किया गया है, या बीटेक भी हो गया, इसमें शामिल किया जा सकता है, 4 वर्षीय वो भी होता है। तो 4 वर्ष के स्नातक की डिग्री प्राप्त की है उनके लिए 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम भी ऑफर किया जा सकता है। इन 4 वर्षीय, 2 वर्षीय और 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रमों के लिए उत्कृष्ट उम्मीदवारों की आकर्षित करने की उद्देश्य से मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की स्थापना भी किया गया है, यानी छात्रवृत्ति भी इनको मिलेगी। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर कहीं भी हमको परास्नातक की बात करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 2 वर्षीय परास्नातक कोई किया हो जिसके लिए बीएड 1 साल का हो जाएगा, बीएड 1 साल का हो जाएगा, ऐसा कहीं हमको लिखा हुआ नहीं नज़र आ रहा है। अगर ऐसा भविष्य में होता है तो ये ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन इसमें बदलाव करके किया जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत ही इंफॉर्मेशनल होगा। लेकिन ऐसा अगर नहीं होता है तो वो लोग इंतज़ार ना करें, जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि बीएड 1 साल का हो जाए तब हम इसको करें, ठीक है, तो ऐसे लोग ना करें। मैं तो यही कहूँगा, बेटर रहेगा कि 2 साल वाला जो बीएड है वही कर लें वो तब तक, ठीक है। तो गाइज यही इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था, और आगे बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आपको पढ़ना चाहिए, इसलिए आप पढ़ सकते हैं। बाकी इम्पोर्टेंट बातें हम यहीं तक आपको बताएंगे। ओके।